नमस्कार, मैं धर्मराज साहू। एम्स 24/7 के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करते हैं। इस समय हम लोग बायोलॉजी का प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिसमें मैं आपको प्रतिदिन 50-50 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाता हूं। आज हम लोग उसके आगे अपना सीरीज कंटिन्यू करते हैं। और आज का पहला क्वेश्चन क्या है? तो आज का पहला क्वेश्चन है, मानव शरीर में कुल कितनी पसलियां होती हैं? क्वेश्चन क्या है? मानव शरीर में कुल कितनी पसलियां होती हैं? तो मानव शरीर में कुल कितनी पसलियां होती हैं? आपका ऑप्शन है 10, 12, 14 और 16। तो मानव शरीर में कुल कितनी पसलियां होती हैं? तो मानव शरीर में कुल पसलियां होती हैं 12। अगला क्वेश्चन क्या है? मनुष्य के शरीर का रक्त किस प्रकार का ऊतक है? तो मनुष्य के शरीर का रक्त किस प्रकार का ऊतक है? पेशी ऊतक है, संयोजी ऊतक है, स्नायु ऊतक है या उपकला ऊतक है? तो मानव शरीर में जो रक्त होता है वो किस प्रकार का ऊतक है? वो आपका एक प्रकार का संयोजी ऊतक है। किस प्रकार का ऊतक है? संयोजी ऊतक है। अगला क्वेश्चन, सामान्य रक्तचाप कितना होता है? तो सामान्य रक्तचाप कितना होता है? ये होता है 120/80 mmHg। अगला क्वेश्चन क्या है? रक्त का थक्का जमाने के लिए कौन सा विटामिन सहायक होता है? तो रक्त का थक्का जमाने के लिए विटामिन के सहायक होता है। अगला क्वेश्चन कौन सा है? मनुष्य की सबसे बड़ी धमनी कौन सी होती है? तो मनुष्य की सबसे बड़ी धमनी किसको बोला जाता है? ये बोला जाता है महाधमनी को। अगला क्वेश्चन क्या है? लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है? बताइए सभी लोग, लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है? 60 दिन, 90 दिन, 120 दिन या 150 दिन? तो लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है? ये होता है आपका 120 दिन। अगला क्वेश्चन क्या है? इंसुलिन का स्रावण कहाँ से होता है? तो इंसुलिन का स्रावण कहाँ से होता है? बताइए, लीवर या कृष्ण से होता है, अग्नाशय से होता है, गुर्दा से होता है या प्लीहा से होता है? तो इंसुलिन का स्रावण कहाँ से होता है? ये होता है अग्नाशय से। अगला क्वेश्चन क्या है? बताइए। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? तो मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है? ह्यूमरस, फीमर, टिबिया या रेडियस? बताइए सभी लोग, मनुष्य के शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है? तो ये होता है फीमर, जिसको हम लोग कहते हैं जांघ की हड्डी या फीमर। अगला क्वेश्चन कौन सा है? मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है? तो मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? 206। अगला क्वेश्चन कौन सा है? मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? तो ये होता है आपका स्टेपीज, कान की हड्डी। अगला क्वेश्चन कौन सा है? मनुष्य के मस्तिष्क का वजन कितना होता है? 1200 ग्राम, 1400 ग्राम, 1600 ग्राम या 1800 ग्राम? बताइए सभी लोग कमेंट करके, मनुष्य के मस्तिष्क के वजन कितना होता है? कमेंट करिए सभी लोग इसका उत्तर। मनुष्य के मस्तिष्क का वजन कितना होता है? तो मनुष्य के मस्तिष्क का जो वजन होता है, ये आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर बी। मनुष्य के मस्तिष्क का वजन होता है 1400 ग्राम। अगला क्वेश्चन, रक्त शर्करा यानी ब्लड जो शुगर होता है, सामान्य कितना स्तर होना चाहिए? तो रक्त का जो शर्करा होता है यानी ब्लड शुगर होता है, उसका स्तर कितना होता है? 50 से 60 होता है या 70 से 110, 120 से 150 या 150 से 200? तो रक्त शर्करा का जो स्तर होता है शरीर में कितना होता है? 70 से 110। अगला क्वेश्चन क्या है? थायराइड ग्रंथ किस हार्मोन्स का श्रावण करती है? बताइए सभी लोग, थायराइड ग्रंथ जो है ये शरीर में किस हार्मोन्स का श्रावण करती है? इंसुलिन, थायरॉक्सिन, एड्रेनालिन या टेस्टोरिन? थायराइड ग्रंथ किस हार्मोन्स का श्रावण करती है? तो ये करता है आपका थायरॉक्सिन। अगला क्वेश्चन कौन सा है? रक्त का कौन सा समूह सार्वभौमिक दाता कहलाता है? रक्त का कौन सा समूह सार्वभौमिक दाता कहलाता है? ए, बी, ए बी या ओ? तो रक्त का कौन सा समूह सार्वभौमिक दाता कहलाता है? ये आपका कहलाता है ओ। अगला क्वेश्चन, रक्त का कौन सा समूह सार्वभौमिक ग्राही कहलाता है? यानी ऐसा कौन सा रक्त समूह है जो सभी प्रकार के रक्त को ले सकता है? तो ये है आपका ए बी। अगला क्वेश्चन कौन सा है? मनुष्य के शरीर में कुल कितने गुणसूत्र होते हैं? मनुष्य के शरीर में कुल क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? 42, 44, 46 या 48? बताइए सभी लोग इसका उत्तर। मनुष्य के शरीर में कुल क्रोमोसोम यानी गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है?
तो ये आपका होता है 23 जोड़ा। कितना होता है? 23 जोड़ा। अर्थात कितना होता है? लगभग क्या 23 जोड़ा का मतलब क्या हो गया? 23 जोड़ा का मतलब हो गया 46 गुणसूत्र। तो मनुष्य के शरीर में कुल कितने गुणसूत्र होते हैं? 46। कितने जोड़े होते हैं? 23 जोड़ा। अगला क्वेश्चन क्या है? मनुष्य में कौन सा अंग रक्त का कब्रिस्तान कहलाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में काफी ज्यादा बार पूछा है रेलवे ने। मनुष्य में कौन सा अंग रक्त का कब्रिस्तान कहलाता है? यकृत, प्लीहा, गुर्दा या हृदय? बताइए। तो रक्त का कब्रिस्तान कौन सा कहलाता है? ये कहलाता है प्लीहा। और आपका ब्लड बैंक भी क्या कहलाता है? प्लीहा ही कहलाता है, स्प्लीन। अगला क्वेश्चन क्या है? मानव हृदय में कितने कक्षक होते हैं? तो मानव हृदय में कितने कक्षक होते हैं? ये होता है आपका 4। अगला क्वेश्चन क्या है? पाचन की क्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है? तो पाचन की क्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है? पाचन की क्रिया आपके मुख से ही प्रारंभ हो जाती है। पाचन की क्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है? तो पाचन की क्रिया मुख से प्रारंभ होती है। अगला क्वेश्चन, दूध पचाने वाला एंजाइम कौन सा है? बताइए, दूध पचाने वाला एंजाइम कौन सा है? लिपेज, ट्रिप्सिन, लैक्टोज या पेप्सिन? तो दूध पचाने वाला एंजाइम कौन सा है? तो दूध लैक्टोज। अगला क्वेश्चन, रक्त का कौन सा घटक संक्रमण से रक्षा करता है? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट या प्लाज्मा? तो कौन सा रक्षा करता है? प्लेटलेट। सॉरी, रक्त से कौन सा रक्षा करता है? तो आपका जो रक्त से रक्षा करता है ये क्या करता है? ये आपका करता है डब्ल्यूबीसी। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? मनुष्य की आंख का रेटिना किसके प्रति संवेदनशील होता है? गंध, प्रकाश, ध्वनि या ताप? इसका उत्तर सभी लोग जानते होंगे। मनुष्य के आंख, जो आंख होता है, ये क्या पहचानता है? ये प्रकाश से संवेदनशील होता है। अगला क्वेश्चन, मानव हृदय को नियंत्रित करने वाला स्नायु है। मानव हृदय को नियंत्रित करने वाला स्नायु कौन सा है? साइटिक, वेगस, ऑप्टिक, क्रेनियल? तो बताइए, मानव हृदय को नियंत्रित करने वाला स्नायु कौन सा है? तो ये आपका है वेगस। कौन सा है? वेगस। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, मस्तिष्क का कौन सा भाग संतुलन बनाए रखता है? क्वेश्चन क्या है? मस्तिष्क का कौन सा भाग संतुलन बनाए रखता है? मेडुला, सेरिब्रम, सेरिबेलम या पोन्स? तो मस्तिष्क का कौन सा भाग संतुलन बनाए रखता है? तो ये आपका सेरिबेलम। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? सी, सेरिबेलम। अगला क्वेश्चन, ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई है। ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई कौन सी है? हर्टेज, डेसिबल, जूल या वाट? तो ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई कौन सी है? यह है आपका डेसिबल। हर्टेज किसको मापते हैं? हर्टेज से तो फ्रीक्वेंसी मापते हैं। जूल किसका इकाई है? तो जूल ऊर्जा या कार्य का है। और वाट किसका है? शक्ति का है। अगला क्वेश्चन क्या है? दृष्टि दोष, नाइट ब्लाइंडनेस किस विटामिन की कमी से होता है? यानी जो रतौंधी होता है ये आपका किस विटामिन की कमी से होता है? तो ये होता है विटामिन ए की कमी से। अगला क्वेश्चन क्या है? मनुष्य की त्वचा का रंग किसके कारण होता है? तो मनुष्य की त्वचा का रंग किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन, मेलानिन, केराटिन या इंसुलिन? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बताइए सभी लोग। मनुष्य के त्वचा का रंग किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन, मेलानिन, केराटिन या इंसुलिन? तो ये आपका होता है मेलानिन के कारण। अगला क्वेश्चन क्या है? कौन सा विटामिन शरीर में सूर्य की रोशनी से बनता है? क्वेश्चन है कौन सा विटामिन शरीर में सूर्य की रोशनी से बनता है? तो ये कौन सा बनता है? विटामिन डी। यानी विटामिन डी का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? सूर्य की रोशनी। विटामिन डी से क्या होता है? विटामिन डी से आपका रिकेट्स नामक रोग होता है, यानी सूखा रोग हो जाता है, जिससे हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। अगला क्वेश्चन, पीलिया रोग किस अंग को प्रभावित करता है? बताइए, पीलिया रोग किस अंग को प्रभावित करता है? हृदय, गुर्दा, यकृत या फेफड़ा? अगर आप सभी को क्लासेज पसंद आ रहे हैं तो क्लास को लाइक कर दीजिए
और अगर चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, जिससे जब भी हम वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो पीलिया रोग किस अंग को प्रभावित करता है? ये आपका करता है लीवर, यकृत को। अगला क्वेश्चन कौन सा है? रक्त का तरल भाग कहलाता है, रक्त का तरल भाग क्या कहलाता है? सीरम, प्लाज्मा, डब्ल्यूबीसी या प्लेटलेट्स? तो रक्त का तरल भाग क्या कहलाता है? तो रक्त का तरल भाग आपका कहलाता है प्लाज्मा। अगला क्वेश्चन है, स्तनधारी प्राणी किस प्रकार के रक्त का संचार करते हैं? क्वेश्चन क्या है? स्तनधारी प्रणाली किस प्रकार के रक्त का संचार करते हैं? शीत रक्त, उष्ण रक्त, ठंडा रक्त या हरा रक्त? तो किस प्रकार के रक्त का संचार करते हैं? उष्ण रक्त का। अगला क्वेश्चन, मनुष्य का हृदय किस प्रकार का पंप है? धमनीय पंप है, सिरापरक पंप है, पेशीय पंप है या वाल्व वाला पंप है? तो किस प्रकार का पंप है? ये एक पेशीय पंप है। अगला क्वेश्चन, इंसान के फेफड़ों की कुल क्षमता लगभग कितनी होती है? ये जो इंसान का फेफड़ा है इसमें कितने कुल क्षमता कितनी होती है? 2 लीटर, 4 लीटर, 6 लीटर या 8 लीटर? बताइए सभी लोग, इंसान के फेफड़ों की कुल क्षमता कितनी लीटर की होती है? तो ये होता है आपके 6 लीटर की। अगला क्वेश्चन, लाल रक्त कणिका का निर्माण किससे होता है? तो ये होता है आपके अस्थि मज्जा से। यानी लाल रक्त कणिका आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में होता है। अगला क्वेश्चन क्या है? मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? ये आपका है शुक्राणु। और सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? अंडाणु। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करता है? बताइए, कौन सा विटामिन प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करता है? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी या विटामिन के? बताइए सभी लोग इसका उत्तर कमेंट करके। कौन सा विटामिन प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करता है? कमेंट करिए सभी लोग इसका उत्तर। विटामिन सी आपका सही उत्तर कौन सा है? विटामिन सी। अगला क्वेश्चन, मलेरिया का कारक कौन है? बताइए, मलेरिया का कारक कौन है? बैक्टीरिया, विषाणु, प्रोटोजोआ या कीटाणु? मलेरिया का कारक कौन सा है? बताइए, यानी मलेरिया किसके कारण से फैलता है? मलेरिया का कारक कौन सा? तो ये आपका प्रोटोजोआ। मलेरिया किसके कारण होता है? प्रोटोजोआ के कारण। अगला क्वेश्चन, डेंगू रोग का वाहक कौन सा है? डेंगू जो रोग होता है यानी ये किसके कारण से होता है? कौन से मच्छर के कारण से होता है? एंडीज मच्छर, क्यूलेक्स मच्छर, इनोफ्लीज मच्छर या मक्खी? तो डेंगू रोग किसके कारण से होता है? ये होता है एडीज मच्छर के कारण से। अगला क्वेश्चन कौन सा है? किस अंग को रक्त का बैंक कहा जाता है? तो किस अंग को रक्त का बैंक कहा जाता है? ये कहा जाता है हृदय को, नहीं। यकृत को, यकृत को भी नहीं कहा जाता। प्लीहा को, हाँ प्लीहा को कहा जाता है। स्प्लीन या तिल्ली को ही रक्त का बैंक कहा जाता है। गुर्दा क्या करता है? गुर्दा तो रक्त को साफ करता है। तो सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ब्लड बैंक किसको बोलते हैं? प्लीहा को। अगला क्वेश्चन क्या है? फेफड़ों की वायु थैली को क्या कहते हैं? जो फेफड़े हैं इसकी वायु थैली को क्या बोला जाता है? एल्वियोलाई, ब्रंकाई, ट्रिकिया या डायफ्राम? बताइए, फेफड़ों की वायु थैली को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है एल्वियोलाई। फेफड़ों की वायु थैली को क्या कहा जाता है? एल्वियोलाई। मनुष्य के शरीर का तापमान सामान्यतः कितना होता है? तो मनुष्य के शरीर का तापमान सामान्यतः कितना होता है? यह होता है आपका 37 डिग्री सेल्सियस। अगर फ़ारेनहाइट में पूछेगा तो कितना होता है? 98.6 फ़ारेनहाइट। 6 फ़ारेनहाइट, 98.6 फ़ारेनहाइट। और अगर आपसे पूछे केल्विन में कितना होता है, तो ये होता है 310.15 केल्विन। याद कर लेना सभी लोग, रेलवे ये क्वेश्चन लगभग हर साल पूछता है। जब भी उसका पेपर होता है रेलवे का, तो हर साल रेलवे ये क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। मनुष्य के शरीर का समान तापमान कितना होता है? तो ये होता है 37 डिग्री सेल्सियस या 98.6 फ़ारेनहाइट या 310.15 केल्विन। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है?
रतौंधी किस रोग की कमी से होता है? तो रतौंधी रोग किसकी कमी से होता है? तो ये होता है आपके विटामिन ए की कमी से। अगला क्वेश्चन क्या है? किस धातु का लवण रक्त का लाल रंग होता है? किस धातु के कारण जो या किस धातु का लवण रक्त का लाल रंग देता है? क्वेश्चन क्या है? किस धातु का लवण रक्त का लाल रंग देता है? तो ये आपका देता है लोहा, आयरन। अगला क्वेश्चन क्या है? मानव की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तो मानव की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तो ये है आपका अंडाणु। अगला क्वेश्चन, किस ग्रंथ को मास्टर ग्रंथि कहते हैं? बताइए, किस ग्रंथ को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? थायराइड ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्रंथि, एड्रेनल या अग्नाशय? तो किस ग्रंथ को थायराइड ग्रंथि कहा जाता है? तो ये आपका कहा जाता है पिट्यूटरी ग्रंथि को। अगला क्वेश्चन कौन सा है? हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाला हार्मोन कौन सा है? हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाला हार्मोन कौन सा है? थायरॉक्सिन या एड्रेनिल, थायरॉक्सिन, एड्रेनिल, इंसुलिन या टेस्टोरोन्स? तो बताइए, हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाला हार्मोन कौन सा है? तो यह है एड्रेनलिन। आपका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, श्वसन क्रिया में कौन सी गैस बाहर निकलती है? तो सभी लोग इसका उत्तर जानते होंगे। श्वसन क्रिया में कौन सी गैस बाहर निकलती है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और हीलियम। तो इसका उत्तर आप सभी लोग क्या है? इसका उत्तर आप सभी लोग कमेंट करके बताइए। अगला क्वेश्चन क्या है? रक्त में कौन सा घटक ऑक्सीजन का परिवहन करता है? यानी रक्त में कौन सा घटक ऑक्सीजन का परिवहन करता है? डब्ल्यूबीसी, प्लाज्मा, हीमोग्लोबिन या प्लेटलेट्स? बताइए सभी लोग, रक्त में कौन सा घटक ऑक्सीजन का परिवहन करता है? तो ये करता है आपका हीमोग्लोबिन। अगला क्वेश्चन क्या है? मानव शरीर का कौन सा अंग रक्तचाप को नियंत्रित करता है? बताइए, मानव शरीर का कौन सा अंग रक्तचाप को नियंत्रित करता है? मस्तिष्क, हृदय, गुर्दा या फेफड़ा? मानव शरीर का कौन सा अंग रक्तचाप को नियंत्रित करता है? तो ये करता है आपका गुर्दा। बहुत से बच्चे इस प्रश्न का उत्तर गलत दे सकते हैं, हृदय लगा सकते हैं, जबकि सही ऑप्शन कौन सा है? गुर्दा। अगला क्वेश्चन, कौन सा रोग जीवाणु से होता है? बताइए सभी लोग इसका उत्तर। मलेरिया, टाइफाइड, डेंगू या एड्स? तो कौन सा रोग जीवाणु से होता है? ये होता है आपका टाइफाइड।